बच्चों, let's see this question. So the question over here says, one, what is the cause of ADA deficiency in children? Second is, explain how gene therapy is used to cure this deficiency. Third, why does a patient require periodic infusion of genetically engineered lymphocytes? So question में बोला है कि जो हमारा ADA deficiency होती है children में, इसका main cause क्या होता है एंड एक्सप्लेन करना है कि जैसे जीन थेरेपी होती है वो कैसे इस डिफिशियंसी को क्योर करने में हेल्प करती है एंड जो पेशेंट्स होते हैं उनको पीरियोडिक इन्फ्यूजन्स क्यों दिए जाते हैं बार बार जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स के. सो द की कॉन्सेप्ट गिवन हियर इज एडीए डेफिशिएंसी. सो अब एडीए क्या होता है? एडीए की अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो एडीए होता है हमारा एडेनोसाइन डीएमाइनेज एंड इसके वजह से जो हमारा डिसऑर्डर होता है ये हमारा एक जेनेटिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है. सो ये होता है हमारा एडेनोसाइन डीएमाइनेज एंड जो हमारे एडेनोसाइन एडीए डेफिशिएंसी होती है ये हमारा एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है. सो अब अगर हम बात कर लेते हैं कि इसमें होता क्या है, तो व्हाट हैपेंस इज कि इस डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो काफी सीवियरली अफेक्टेड हो जाता है. सो इम्यून सिस्टम अफेक्टेड है विच मीन्स हम लोग फाइट बैक नहीं कर पाएंगे काफी पैथोजन से, इन्फेक्शन से एंड इसमें इम्यून सिस्टम इफेक्टेड अगर हम देखते हैं तो हमारी जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो काफी सीवियरली इनमें इफेक्टेड देखी जाती हैं एंड लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. सो अगर हम बात कर लेते हैं कि इसका कॉज क्या होता है, सो व्हाट इज द कॉज ऑफ एडीए डेफिशिएंसी. सो व्हाट हैपेंस इज कि एडीए डेफिशिएंसी इसमें देखा जाता है कि हमारे म्यूटेशंस होती हैं. सो म्यूटेशंस किस में होती हैं? म्यूटेशंस होती हैं हमारे एडीए जीन में एंड एडीए जीन जो होता है ये हमारा एंजाइम प्रोडक्शन में हेल्प करता है एंड ये कौन से एंजाइम को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है विच इज एडेनोसाइन डीएमाइनेज. सो हमारा जो एडीए जीन होता है ये हमारा एडेनोसाइन डीएमाइनेज एंजाइम जो होता है इसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है. नाउ इसका जो फंक्शन होता है, सो इसके फंक्शन देखें तो ये हमारा क्या करवाता है, ये एक ब्रेकडाउन करवाता है एंड ये किस कंपाउंड का ब्रेकडाउन करवाता है, तो ये हमारा ब्रेकडाउन करवाता है डीऑक्सी एडेनोसाइन का. सो डीऑक्सी एडेनोसाइन जो होता है ये इसका ब्रेकडाउन करवाता है एंड डीऑक्सी एडेनोसाइन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा टॉक्सिक होता है फॉर लिम्फोसाइट्स. सो अगर इनका ब्रेकडाउन नहीं होगा तो इसके वजह से क्या होगा, हमारी जो लिम्फोसाइट्स हैं वो अफेक्ट होंगी. सो टू प्रिवेंट दैट इनका ब्रेकडाउन करवाया जाता है. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अगर हमारा जो एडेनोसाइन है, सो ये जो हमारा एंजाइम है इफ ये प्रोड्यूस ही नहीं होगा बिकॉज हमारी म्यूटेशंस आ गई हैं, सो व्हेन इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड तो देखा जाता है कि जो हमारी लिम्फोसाइट्स हैं वो यहाँ पर अफेक्टेड होती हैं. सो हियर लिम्फोसाइट्स आर अफेक्टेड ड्यू टू म्यूटेशंस इन एडीए जीन. सो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं जीन थेरेपी की, सो जीन थेरेपी कैसे हेल्प करती है इसको क्योर करने में. सो जीन थेरेपी क्या होती है? जीन थेरेपी में जनरली देखा जाता है कि दैट हम लोग जो हेल्दी पेशेंट्स होते हैं, हेल्दी लोग होते हैं, हेल्दी पीपल होते हैं, उनके जीन्स ले लेते हैं, वो पर्टिकुलर जीन जो हमें चाहिए होता है जो हमारे पेशेंट में अफेक्टेड होता है. नाउ लेट्स से हमारा यहाँ पर एडीए जीन जो है म्यूटेटेड है. सो व्हाट विल डू इज कि हम कोई हेल्दी पेशेंट लेंगे एंड वहां पर फंक्शनल कॉपी जो है उसको इनकॉर्पोरेट कराएंगे. सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फंक्शनल कॉपी ऑफ एडीए जीन लेंगे. सो फंक्शनल कॉपी ऑफ एडीए जीन एंड ये एडीए जीन जो होगा इसको फिर हम लोग पेशेंट की सेल्स में इनकॉर्पोरेट करवाएंगे. सो अगर हम लोग डिफरेंट स्टेप्स की बात कर लेते हैं कि हम करेंगे कैसे, तो द फॉलोइंग स्टेप्स वुड बी. अब पहला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा दैट हम लोग सेल्स की कलेक्शन करेंगे. सो द फर्स्ट स्टेप वुड बी कलेक्शन ऑफ सेल्स. सो इस स्टेप में जनरली हम देखेंगे दैट हम लोग ऐसी लिम्फोसाइट्स कलेक्ट करेंगे. सो वील आइसोलेट लिम्फोसाइट्स और स्टेम सेल्स एंड ये हम लोग आइसोलेट करेंगे फ्रॉम ब्लड और बोन मैरो. सो आइदर ब्लड से करेंगे और बोन मैरो से करेंगे एंड ये हम करेंगे फ्रॉम पेशेंट.
सो हमने पेशेंट की जो सेल्स हैं उनको आइडेंटिफाई आइसोलेट कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आएगा दैट वुड बी जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब हमें क्या करना है, हमने सेल्स कलेक्ट कर ली हैं, अब हमें इनकी जेनेटिक मॉडिफिकेशन करनी है। सो फॉर दैट हम लोग क्या करेंगे, हम हेल्दी एडीए जीन लेंगे। सो हम हेल्दी कोई पर्सन लेंगे एंड उनके जो एडीए जीन्स हैं उनको आइसोलेट करेंगे। सो हेल्दी एडीए जीन को आइसोलेट करेंगे, देन हम लोग इनको वायरस में इंफ्यूज कराएंगे एंड फर्दर हम इनको इन्फेक्टेड सेल्स में इनकॉर्पोरेट कराएंगे। सो अब इनके वजह से जो होगा हमारी फंक्शनल एडीए सीडीएनए बनेगा। सो यहां पर हमारा फंक्शनल एडीए सीडीएनए बनेगा and cDNA is complementary DNA. So what we'll do is कि हमारा जो ये ADA cDNA यहाँ पर बन गया है इसको हम लोग डिलीवर करवाएंगे। So what we'll do is हम लोग इसको फर्दर डिलीवर करवाएंगे in, so it will be delivered in lymphocytes. So it will be delivered in lymphocytes and ये जनरली होता है by retroviruses. So हमारे रेट्रोवायरसेस यहाँ पर यूज होते हैं। सो अब अगर हम लोग देख लें, हमने यहाँ पे रेट्रोवायरसेस में ये करवा दिया है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा दैट वुड बी द थर्ड स्टेप एंड थर्ड स्टेप में हम लोग देखेंगे रीइन्फ्यूजन। सो रीइन्फ्यूजन में देखा जाएगा दैट हम लोग यहाँ पर जो सेल्स हमारी जेनेटिकली मॉडिफाई हो गई हैं उनको इन्फ्यूज बैक करेंगे। So the cells will be infused back in patients and इसके बाद क्या होगा कि it will begin to produce, so it will begin to produce ADA. So यहाँ पे ADA प्रोड्यूस करने लगेंगे एंड इसके वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम है that would be restored. So it will restore immune system. सो अगर हम लोग नेक्स्ट बात कर लें कि हमारा फर्दर क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट हमें बोला गया है दैट जो पीरियोडिक इन्फ्यूजन्स होते हैं वो क्यों नेसेसरी होते हैं। सो इवन दो हमने एक बार इन्फ्यूजन कर दिया है, हमें बार बार पीरियोडिकली इन्फ्यूजन्स करने होते हैं ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड और जेनेटिकली मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स। एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं इनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। सो हमारी जो लिम्फोसाइट्स होती हैं इनका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है, एज सच लॉन्ग नहीं होता एंड दे डू नॉट लिव इनडेफिनेटली। सो ये एक लाइफ लॉन्ग तो रहेंगे नहीं। सो ये जो होते हैं ये दे डू नॉट लिव इनडेफिनेटली एंड इसके वजह से हमें जो करेक्टेड सेल्स होती हैं उनके नंबर कम होने लगते हैं। सो हमने करेक्टेड सेल्स जो हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स हैं वो इन्फ्यूज कराई थी, उनके नंबर जो है अब डिक्रीज होने लगेंगे। तो इसके वजह से हमें क्या करना होता है, हमें फ्रेश इन्फ्यूजन्स कराने होते हैं। सो हमें न्यू फ्रेश इन्फ्यूजन्स कराने होते हैं एंड इन इन्फ्यूजन्स में भी हमें जो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड या जेनेटिकली मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स ही यूज करनी पड़ती हैं। हम नॉर्मली लिम्फोसाइट्स का बाद में नहीं करा सकते। we have to incorporate genetically engineered lymphocytes only. So ये हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स को इन्फ्यूज करवाएंगे एंड इसके बाद क्या होगा, हमारे जो इम्यून सिस्टम है दैट वुड बी रिस्टोर्ड। सो इम्यून सिस्टम जो होगा हमारा वो रिस्टोर हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।